हेलो एवरीवन। सो गाइज एक छोटा सा पैराग्राफ है जो सिर्फ प्रेजेंट के पोजीशन के ऊपर है, बट अच्छे सेंटेंसेस हैं। देखते हैं guys, कोशिश करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। अब हम इसे कैसे लिखेंगे? देखिए, पहले तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, ठीक है। ये हमारा एक फर्स्ट क्लॉज हो गया। तुम्हारे पास कितने पैसे, तो कितने पैसे मतलब हाउ मच मनी। अब यहाँ पर हम क्या करें, हाउ मच मनी डू यू हैव लिखे कि हाउ मच मनी यू हैव लिखे, यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है। तो कभी भी अगर डब्ल्यू एच आपका बीच में आ जाए, इससे पहले एक सेंटेंस आ जाए और उसके बाद अगर डब्ल्यू एच आ जाए, तो आप फिर डू डज डिड नहीं लगाते हो, तो हाउ मच मनी यू हैव हो जाएगा। हाउ मच मनी के बाद सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद जो उसके साथ जो उसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, उसमें हैव आता है, हैज़ आता है, वो लगाइए। आप डू डज डिड नहीं लगा सकते। जैसे मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते। क्या तुम्हें पता है मेरे पास क्या है? अच्छा, क्या तुम्हें पता है मेरे पास क्या है? देखिए, क्या तुम्हें पता है, डू यू नो। मेरे पास क्या है मतलब व्हाट। अब व्हाट के बाद मैं डू आई हैव बोलूँ कि व्हाट आई हैव बोलूँ, सेम वही स्ट्रक्चर है। अब मैं डू नहीं लगा सकता, तो डू यू नो व्हाट आई हैव, बनकर तैयार हो गया। देखिए, किसे पता है कि मेरे पास क्या है। किसे पता है, किसे पता है मतलब कौन जानता है, मतलब हु नोज, किसे पता है कि मेरे पास क्या है। या की के लिए कोई दैट वेट नहीं, हु नोज मेरे पास क्या है, व्हाट। अब डू आई हैव कि आई हैव, डू नहीं लगेगा, व्हाट आई हैव। हु नोज व्हाट आई हैव, हु नोज व्हाट आई हैव, यू नो। किसी को नहीं पता है कि उसके पास कितनी गाड़ियां हैं। किसी को नहीं पता है मतलब नो वन नोज या नो बडी नोज, तो नो वन नोज, किसी को नहीं पता है। उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, हाउ मैनी। मान लो गाड़ियों को हम कार ही मान के चलते, व्हीकल्स नहीं बोलते, तो हाउ मैनी कार्स। अब डज ही हैव या ही हैज़, तो डू डज डिड नहीं लगता है, तो हाउ मैनी कार्स ही हैज़। क्लियर? चलिए, एक लड़की है जिसे पता है कि मेरे पास कितनी कितनी किताबें हैं। एक लड़की है जिसे पता है कि मेरे पास कितनी किताबें हैं, तो इसमें पहला तो देयर का इस्तेमाल है कि देयर इज़ अ गर्ल, एक लड़की है। अब जिसे पता है, ये मेरा एडजेक्टिव क्लॉज है। अब इसको मैं कैसे बोलूँगा, हु नोज, देयर इज़ अ गर्ल हु नोज। देख रहे, एक लड़की है जिसे पता है। अब यहाँ मैं क्या जोड़ रहा हूँ कि मेरे पास कितनी किताबें हैं, तो हाउ मैनी बुक्स डू आई हैव कि आई हैव, आई हैव। So there is a girl who knows how many books I have. बन गया। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास उसका नंबर है या नहीं। उसका नंबर है या नहीं, मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे बोलूँगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अब इसके आगे क्या जोड़ूँ, तुम्हारे पास उसका नंबर है या नहीं। जब ये है या नहीं जब आए, तो वेदर लगाइए, तो आई डोंट नो वेदर you have his number or not, I don't know. मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास किसका नंबर है। मैं जानना चाहता हूँ, I want to know, I want to know। अब आगे क्या है, तुम्हारे पास किसका नंबर है, तो किसका नंबर है, whose number, whose number। अब do you have या you have, you have। I want to know whose number you have, I wanna know whose number you have। तुम्हारे पास क्या है, अब इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा सेंटेंस नहीं, बस तुम्हारे पास क्या है, तो हम कैसे बोलेंगे, तुम्हारे पास क्या है, what do you have, what do you have। ठीक है जी। क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, डोंट यू हैव एनीथिंग, डोंट यू हैव एनीथिंग। क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास कुछ क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, वाई डोंट यू हैव, वाई डोंट यू हैव एनीथिंग, नहीं वाई डोंट यू हैव एनीथिंग, तुम्हारे पास कुछ क्यों नहीं है। मोबाइल किसके पास है, किसके पास को हम यहाँ पर सीधा बोलेंगे हु हैज़, हु हैज़। अब मोबाइल की बारी है, अगर हम किसी खास मोबाइल की बात करें तो हु हैज़ द मोबाइल, हम द लगाएंगे, और हु हैज़ अ मोबाइल भी लगा सकते, बट अगर कोई खास है तो द।
जैसे अरे मोबाइल किसके पास है, किसके पास है, किसके पास है, हु हैज़ द मोबाइल, या हु हैज़ अ मोबाइल भी कर सकते हैं। मेरे पास वो पेन क्यों नहीं है जो तुम्हारे पास है, कैसे होगा? मेरे पास वो पेन क्यों नहीं है, वाई डोंट आई हैव द पेन। अब मैं यहाँ पेन को खास बना रहा हूँ, वो पेन, वाई डोंट आई हैव द पेन, कौन सा पेन, जो तुम्हारे पास है। उस पेन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एडजेक्टिव क्लॉज। तो पेन के लिए मैं क्या बोलूँ, हु बोलूँ, विच बोलिए, दैट बोलिए। तो वाई डोंट आई हैव द पेन विच यू हैव, जो तुम्हारे पास है। क्लियर? उस लड़की के पास टैलेंट नहीं है कैसे होगा, दैट गर्ल डजंट हैव टैलेंट, दैट गर्ल डजंट हैव टैलेंट। तुम्हारे पापा के पास एक कार नहीं है, कैसे होगा, थर्ड पर्सन, योर फादर डजंट हैव अ कार, हो गया। जब यहाँ डजंट होगा तो यहाँ हैव होगा, हैज़ नहीं होगा, ठीक है। क्या मेरे पास मैनर्स नहीं है, क्या मेरे पास मैनर्स नहीं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डोंट आई हैव मैनर्स, डोंट आई हैव मैनर्स। क्या उसके पास पेशेंस नहीं है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डजंट ही हैव पेशेंस, डजंट ही हैव पेशेंस। जिस लड़के के पास पैसा है उसी के पास पावर है। अब जिस लड़के के पास, कैसे बोलेंगे, द बॉय हु हैज मनी, द बॉय जिसके पास पैसे हैं, हु हैज मनी, या हु का मतलब यहाँ हम इस बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, द बॉय हु हैज मनी, उसी के पास पैसे। अब अलग से हम यहाँ ही भी नहीं लगाएंगे, सीधा हैज़ पावर, उसी के पास पावर है। द बॉय हु हैज़ मनी हैज़ पावर। थोड़ा अटपटा लग रहा होगा बट यही सच्चाई है। द बॉय, देखो लड़के के पास पावर है, द बॉय हैज़ पावर। कौन से लड़के के पास पावर है, वही जिसके पास पैसे है, हु हैज़ मनी। द बॉय हु हैज़ मनी हैज़ पावर, गॉट इट। उस जानवर के कितनी टांगे हैं, उस जानवर की कितनी टांगे हैं, कैसे होगा, हाउ मेनी legs, how many legs does that animal have, how many legs does that animal have। उस जानवर की एक पूंछ है, कैसे होगा, ये भी पोजीशन है, that animal has a tail। इस कार के 2 हेडलाइट्स हैं, ये कार का पोजीशन है। देयर मत लगा देना कि देयर आर 2 हेडलाइट्स, ना 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 ना, दिस कार हैज 2 हेडलाइट्स। मेरे बेडरूम में 2 विंडोज़ हैं। अब यहाँ भी आपका मन देयर के लिए सोच रहा होगा, आपको लग रहा होगा देयर आर 2 विंडोज इन माई बेडरूम। नहीं, वो विंडो ऐसे कोई ऐसा थोड़ी कि कुछ भी आपके बेडरूम में टेबल कुर्सी नहीं है, वो बेडरूम का पार्ट है, पोजीशन है बेडरूम का। कैसे बोलोगे, माई बेडरूम हैज़ 2 विंडोज़, ठीक है। अच्छे, मेरे शर्ट में 9 बटन्स हैं। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते देयर आर 9 बटन्स, तो ऐसा लगेगा कि कहीं पॉकेट वॉकेट में रख रखा है। वो शर्ट का पोजीशन, शर्ट के पास है वो। तो कैसे बोलोगे, माई पोजीशन और देयर में थोड़ा सा ज़रा सा फ़र्क कई लोग नहीं समझ पाते हैं। तो माई शर्ट हैज़ 9 बटन्स, हो गया, फिनिश्ड। ठीक है जी, छोटा सा ये वीडियो था। अगर ये सीरीज़ आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे अगले एपिसोड में। थैंक यू।